नमो नमः विद्यार्थियों। बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में एक पक्ष है, एक बिंदु है जो कि अलंकारों से संबंधित है और काव्य दीपिका अलंकारिक पुस्तक है जिसका अष्टम शिखा का भाग आपके पाठ्यक्रम में है। काव्य दीपिका किताब जो है उसमें कई तत्वों का समावेश किया गया है, उनमें से एक तत्व है अलंकार और हमारे पाठ्यक्रम में कुछ निश्चित अलंकार हैं। आज हम चर्चा करेंगे अलंकार क्या है और उन्हीं में से एक अलंकार जिसको अनुप्रास अलंकार कहा जाता है और साथ ही यमक अलंकार के बारे में। तो देखिए विद्यार्थियों, अलंकरोतीति अलंकारः अथवा अलंक्रियन्ते शब्दाः अर्थाः वा अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम शब्दों और अर्थों को अलंकृत करते हैं, उनके प्रयोग को और बेहतर बनाते हैं, उनके प्रयोग को आभूषणों को, जिस प्रकार से हम अपने शरीर पर आभूषण धारण करते हैं और अपने शरीर को और भी अधिक सुशोभित बनाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से जब हम वाक्य प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, अर्थों का प्रयोग करते हैं, तो उस अर्थ को और शब्दों को सुंदर और सुशोभित बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उन्हें अलंकार कहते हैं। आचार्य मम्मट अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में भी अलंकार की परिभाषा देते हैं और वे कहते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण धातुचित हारादिवत अलंकारास्ते अनुप्रासोपमादयः, अर्थात जिस प्रकार से हमारे अंगों को, हमारे शरीर को हार आदि आभूषण आभूषित करते हैं, उसी प्रकार से किसी काव्य को अनुप्रास उपमा आदि आभूषित करते हैं और यही आभूषण के कारक अलंकार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से अलंकारों को मूलतः हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, दूसरे होते हैं अर्थालंकार और तीसरे हो सकते हैं उभयालंकार। तो शब्दालंकार जो कि शब्द को सुशोभित करते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार को, यमक अलंकार को। ऐसे ही अर्थालंकार जो कि शब्द नहीं अपितु अर्थ को अलंकृत करते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार। और तीसरे आते हैं उभयालंकार जो कि शब्द और अर्थ दोनों को ही आभूषित करते हैं, उन्हें कहते हैं शब्दार्थालंकार अथवा उभयालंकार। और जैसे उदाहरण इसका अपन दे सकते हैं पुनरुक्त पदाभास अलंकार और श्लेष अलंकार को भी इसी श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से अलंकार जो हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अलंकार में शब्दालंकार की, और शब्दालंकार के अंतर्गत ही आते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की चर्चा करते हुए हम बात करते हैं। तो अनुप्रास अलंकार जो है उसकी जो परिभाषा है काव्य प्रकाशकार इस प्रकार से लिखते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रासः, अर्थात जहाँ पर वर्णों की साम्य हो, वर्णों की समानता दिखाई दे, उसे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यह शब्दालंकार है और अनुप्रास शब्द का जो हम अर्थ कर सकते हैं वो ये हो सकता है कि प्रास प्र आस। आस का मतलब होता है न्यास अर्थात रखना, और प्र मतलब प्रकृष्ट रूप से, और अनु मतलब रस का अनुकरण करते हुए, अर्थात रस का अनुकरण करते हुए, रस को बाधित न करते हुए, रस को बढ़ाते हुए जब हम प्रकृष्ट रूप से वर्णों का विशेष प्रकार से रखना की भावना जिसमें आती है, उससे ही अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर वर्ण साम्यम का तात्पर्य व्यंजन वर्णों से है, ना कि स्वरों से। तो यहाँ पर व्यंजनों की समानता आपको देखने को मिलेगी, उसमें स्वर भिन्न भिन्न हो सकते हैं, यथा रामः और रमा। इसमें वर्ण जो है व्यंजनों के साथ में जो स्वर आ रहे हैं, जैसे राम में र के साथ आ रहा है, लेकिन रमा में र के साथ अ आ रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि स्वरों का क्रम समान नहीं है, लेकिन यहाँ पर वर्ण जो हैं वे समान रूप से आ रहे हैं, इस कारण से इसको अनुप्रास की श्रेणी में रखा जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं, वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति
नद्यो घना मत्त गजः वनान्तः प्रिया विहीनः शिखिनः प्लवंगः। आप इसमें देखिए कि बार बार वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, ध्यायंती, नृत्यंती, समाश्वसंती, इसमें न त बार बार प्रयोग किए जा रहे हैं। और ये बार बार प्रयोग होने के कारण से ही इसे अनुप्रास अलंकार कहा गया है। इसके बाद में इस अनुप्रास अलंकार के 5 भेद भी होते हैं, मैं इनका नाम आपको बता दूं। एक है छेकानुप्रास, एक है वृत्त्यानुप्रास, फिर है श्रुत्यानुप्रास और फिर है अंत्यानुप्रास, इलाटानुप्रास। ये 5 प्रकार के भेद भी अनुप्रास अलंकार के बताए गए हैं। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण और भी आता है, अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगिभी रंगीकृत मानतांग्यः। देखिए इसमें ंग और ग का प्रयोग बार बार हमको देखने को मिल रहा है। कुर्वन्ति यूनाम सहसा यथेतः स्वान्तानि शांता परचिंतनानि। देखिए स्वान्तानि शांता परचिंतनानि, न त का प्रयोग बार बार किया गया। तो यहाँ पर भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार ही होगा। इसी प्रकार से इसी का एक उदाहरण आता है। देखिए वो तो पूरा श्लोक ही समान रूप से है। यस्य न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दिधितिस्तस्य। और तीसरी दूसरी पंक्ति है, यस्य च सविधे दयिता दवदहनस्तुहिन दिधितिस्तस्य। ऊपर न का प्रयोग किया गया, नीचे च का प्रयोग किया गया, बाकी संपूर्ण वाक्य एक समान है। तो इस प्रकार से जब हम समान वर्णों का प्रयोग करते हैं तब उस अलंकार को अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। हमें ध्यान रखनी है। इसी के बाद दूसरा अलंकार जो है वह है यमक अलंकार। यह भी शब्द अलंकार है। और यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो यमक शब्द की जो व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं वह है यमौ द्वौ समजातौ तत्प्रकृतिर यमकम। अर्थात जहाँ पर 2 समान प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाए, शब्दों में समत्व होना चाहिए, अर्थों के समत्व की बात नहीं की जा रही, शब्द का समत्व होना चाहिए। शब्द में वर्ण जिस क्रम से पहले शब्द में आए उसी क्रम से दूसरे शब्द में आएंगे, लेकिन यहाँ पर अर्थ की समानता की बात नहीं की जाती। तो जहाँ पर हम इसको सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि जहाँ पर शब्द में समानता दिखे लेकिन अर्थ भिन्नता हो, शब्द में समानता और अर्थ भिन्नता, ये दोनों बातें एक साथ आएंगी। जहाँ पर शब्द में समानता हो और अर्थ की भिन्नता हो, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसी को हम कहते हैं यमक अलंकार। इसी का उदाहरण, इसी का लक्षण दिया गया है। वो कहते हैं सत्यर्थे पृथगर्थायः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। सत्यर्थे पृथगर्थायः, अर्थात पृथक अर्थ जहाँ पर हो, लेकिन साथ में सत्यर्थे अर्थ होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि निरर्थक शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हो। दोनों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए, लेकिन अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और ऐसे जब स्वर और व्यंजन की संहति अर्थात समूह का प्रयोग किया जाता है। क्रमेण तेनैवावृत्ति, उनकी क्रम से ही आवृत्ति होनी चाहिए, क्रम से ही बार बार आना चाहिए, उसी को यमक अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण, समर समरसोयम। देखिए समर समर सोयम, असली में ये है समर समरसोयम। यहाँ पर समर समर शब्द 2 बार दिख रहा है, लेकिन समर का पहला शब्द अलग है और समरस दूसरा शब्द बनता है। इसी प्रकार से एक उदाहरण इसका प्रसिद्ध आता है, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुलतांत लतांतम अलोकयत स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे। यहाँ पर देखिए नव पलाश पलाश वनम, पलाश और पलाश 2 बार प्रयोग किए गए। पुरः स्फुट पराग परागत पंकजम, यहाँ पर पराग और पराग 2 बार प्रयोग किए गए। दोनों क्या अलग अलग रहेंगे। मृदुलतांत लतांत, देख लतांत और लतांत वापस आया। स सुरभिम सुरभिम सुमनोहरे, यहाँ पर सुरभिम और सुरभिम शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। इनमें दोनों में ही इनके बार बार जो प्रयोग हुए हैं, लेकिन दोनों के ही शब्दों के अर्थ अलग अलग रहेंगे। उदाहरण जैसे पलाश, तो पलाश में नव पलाश फिर पलाश वनम। तो नव पलाश का मतलब है नए पलाश अर्थात पत्ते जिसमें उत्पन्न हुए हैं। ऐसे पलाश वन, ऐसे पलाश अर्थात किंशुक पलाश के पेड़।
वन, वन अर्थात समूह, जहाँ पर बहुत सारे पलाश के पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। इस प्रकार से इनका अलग अलग अर्थ हमको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो अलग अलग अर्थ हमको देखने को मिल रहा है, इसी कारण से ये यमक अलंकार कहलाते हैं। तो अनुप्रास और यमक ये दोनों ही शब्दालंकार हैं, और ये शब्दालंकार शब्दों को सुशोभित करते हैं, इस कारण से ये शब्दालंकार कहलाते हैं। और अनुप्रास और यमक दोनों ही महत्वपूर्ण अलंकार है। हमें काव्यों में कई बार इनको पढ़ने का और इनको जानने का सुअवसर प्राप्त होता ही है। अतः अलंकारों को जानना हमारी भाषा को और भी अधिक महत्वपूर्ण और भी अधिक रुचिकर बनाता है, सुशोभित करता है। अतः अलंकारों के प्रयोग के लिए भी हमें प्रयासरत रहना चाहिए। अगले पाठ में हम इसी के अग्रिम अलंकारों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवादः। नमो नमः। शुभमस्तु। पुनर्मिलामः।